ऐक्वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादोल्लसलोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। जय माता दी भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है सुविचार संग्रह चैनल पर। माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस पावन प्रस्तुति का शुभारंभ करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, जो माँ कालरात्रि को समर्पित है। यह वह दिन है जब साधक माँ की साधना करके समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का सप्तम स्वरूप है। ये अत्यंत कृपालु एवं भक्तों की समस्त बाधाओं को दूर करने वाली है। माता के इस स्वरूप में अपार शक्ति और भयंकरता समाहित है, किंतु यह स्वरूप केवल असुरों के लिए भयावह है। अपने भक्तों को यह देवी सदा अभय देती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक किंतु उतना ही मंगलकारी भी है। इनका शरीर घने अंधकार के समान श्याम वर्ण है। इनके केश खुले हुए हैं और इनका संपूर्ण शरीर तैलसनात प्रतीत होता है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित होती है। इनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की तरह गोल और अग्निज्वालाओं से प्रज्वलित हैं। जब माता सांस लेती हैं, तब उनकी श्वासों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। वे गर्दभ पर सवार होती हैं, जो उनकी तीव्र गति और दुर्जनों का संहार करने की शक्ति को दर्शाता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उनके दाहिने हाथ में अभय और वर मुद्रा विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि माँ अपने भक्तों को निडरता और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वहीं उनके बाएं हाथ में एक लोहे का कांटा और खड्ग सुशोभित है, जो उनके रौद्र रूप और दुष्टों के विनाश का प्रतीक है। उनके साक्षात्कार मात्र से भक्त पवित्र हो जाता है और उसके समस्त पापों का अंत हो जाता है। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करें माँ कालरात्रि की एक पौराणिक कथा का। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार असुरों का राजा शुंभनिशुंभ और उनके सेनापति चंडमुंड ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने इंद्र को पराजित करके देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माता ने उन्हें आश्वासन दिया और शुंभनिशुंभ के वध का संकल्प लिया। जब चंडमुंड ने माँ दुर्गा को देखा, तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने शुंभनिशुंभ से कहा कि ऐसी अनुपम स्त्री को उनके लिए प्राप्त करना चाहिए। शुंभ ने अपने दूतों को माँ के पास भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें समर्पण करने को कहें। लेकिन माँ दुर्गा ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। जब चंड और मुंड माँ पर आक्रमण करने आए, तब माँ के शरीर से विकराल और भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे कालरात्रि कहा गया। उनके प्रकट होते ही चारों ओर अंधकार छा गया और भीषण तांडव शुरू हो गया। माँ कालरात्रि ने अपने विकराल रूप से चंडमुंड का संहार कर दिया और उनके सिर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिए। इसी कारण माँ दुर्गा ने उन्हें चामुंडा नाम से आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया। वे अपनी समस्त सेना के साथ माँ के समक्ष आए। माँ ने अपने तेजस्वी स्वरूप से समस्त असुरों का संहार किया। युद्ध के अंतिम क्षण में जब शुंभ ने माँ पर प्रहार करने का प्रयास किया, तब माँ कालरात्रि ने अपने विशाल स्वरूप में प्रकट होकर उसे अपनी जिह्वा से ग्रास कर लिया। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण दैत्यों का विनाश कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि की साधना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। असुर, दानव, राक्षस, भूत प्रेत,
पिशाच तथा समस्त दुष्ट आत्माएं इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। यह देवी समस्त प्रकार की बाधाओं को हरने वाली है और ग्रहों की अशुभता को भी समाप्त कर देती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कालरात्रि की साधना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और वह सभी प्रकार की सिद्धियों को अर्जित कर सकता है। माँ का यह स्वरूप तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्ति के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। जो साधक निष्कलंक भाव से इनकी आराधना करता है, उसे कभी भी किसी भय, रोग, शत्रु या अन्य कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु तथा रात्रि भय दूर हो जाते हैं और साधक अपने जीवन में निष्कंटक रूप से आगे बढ़ता है। माँ कालरात्रि का पूजन एवं साधना विशेष रूप से आधी रात के समय की जाती है, क्योंकि यह रात्रि के अंधकार को हरने वाली शक्ति है। नवरात्रि के इस दिन देवी की आराधना करने से साधक के भीतर स्थित समस्त तमोगुण और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ की उपासना में विशेष रूप से नीले या काले वस्त्र धारण करने की परंपरा है। इस दिन गुड़ और तिल का भोग लगाने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। माँ कालरात्रि को लाल फूल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन साधक को विशेष रूप से ओम हरि क्ली कालरात्र्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के नियमित जाप से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और व्यक्ति को आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ कालरात्रि का स्मरण करके हम अपने जीवन से समस्त भय, कष्ट एवं संकटों को दूर कर सकते हैं। उनकी कृपा से साधक सभी प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। अतः हम सभी को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए और उनके चरणों में अपना शीश नवाकर उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। जय माता दी। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व यह कथा पसंद आई हो, तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। जय मां दुर्गा। धन्यवाद।